स्टूडेंट्स, अभी बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है क्या, क्लॉक। क्लॉक बेसिकली क्यों यूज होती है, कहाँ यूज होती है, ये आप सब जानते हैं, पर यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में इसका क्या यूज है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात एक समझ लीजिए, भले ही आपके हाथ में डिजिटल वॉच होगी या हेल्थ गैजेट होगा, पर एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में अगर क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आया तो एनालॉग क्लॉक से ही होता है वो। एनालॉग क्लॉक कैसी होती है, तो ये यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, इसके रेफरेंस में आपको समझाता हूँ। एनालॉग क्लॉक में टोटल देखा जाए तो सर्कुलर डायल शेप होता है उसका, उस डायल में टोटल 12 आवर्स होते हैं, 12 डिविजन्स होते हैं जिनको हम आवर्स के टर्म्स में बताते हैं। ये 12 आवर्स के बीच में, हर एक आवर के बीच में 5 डिविजन्स होती है। इन 5 डिविजन्स को इंडिविजुअली कहा जाता है मिनट स्पेसेस। मिनट स्पेसेस, तो ऐसे 12 घंटे में टोटल मिनट स्पेसेस कितने हो जाएंगे, तो देखिए मिनट स्पेसेस टोटल 12 घंटे होते हैं, हर घंटे में 5 मिनट स्पेसेस होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 into 5 is equal to 60 मिनट स्पेसेस। यही मिनट स्पेसेस पूरा जब चक्कर लगाएंगे तो कितना डिग्री का कंप्लीट हो जाएगा सबका, 360 डिग्री का। तो उसी के बेसिस में कुछ डेरिवेशंस यहाँ पे लिखे हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है। तो बढ़ते हैं थोड़े छोटे से छोटे डेरिवेशंस पे। अब हम जानते हैं कि क्लॉक में टोटल 3 हाथ होते हैं या 3 हैंड होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का कैलकुलेशन इतना मायने नहीं रखता है जितना आवर हैंड और मिनट हैंड का होता है। आवर हैंड का दूसरा नाम होता है शॉर्ट हैंड, क्योंकि उसका लेंथ एज कंपेयरिंग टू द मिनट हैंड इज लेस। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ब्लू कलर मार्कर से जो हैंड बनाया है उसको बोलते हैं आवर हैंड, जिसका लेंथ मिनट हैंड से छोटा है, इसलिए इसको शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है। वही आता है अभी मिनट हैंड। मिनट हैंड जो होता है वो आवर हैंड से लंबा होने के कारण उसका दूसरा नाम होता है लॉन्गर हैंड या लार्जर हैंड। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा मिनट हैंड या आवर हैंड ऐसे डिजिग्नेट करना जरूरी नहीं है, वो कभी शॉर्ट हैंड भी दे सकते हैं, लॉन्ग हैंड भी दे सकते हैं, तो आपको डेफिनेशन करते आना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। मिनट हैंड जब रोटेट होता है तो कितने डिग्री से रोटेट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें वो समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 मिनट पूरा होने के लिए सेकंड अवर को, सेकंड हैंड को पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाना पड़ता है। वो 360 डिग्री जब घूमेगा तब कितने सेकंड्स के घूमेगा, 60 सेकंड्स, मतलब 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 60 मिनट स्पेसेस। अब मिनट स्पेसेस थोड़ी देर पहले आपको समझाया, एंड व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 360 डिग्री। तो मतलब 1 मिनट का जो कांटा होता है या हैंड होता है वो कितने डिग्री से रोटेट होता है, 360 divided by 60 which is nothing but 1 minute is equal to 6 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डीपीएम। डीपीएम मतलब क्या, इट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द मिनट हैंड। डीपीएम स्टैंड्स फॉर डिग्रीज पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। ये बात हो गई मिनट हैंड की। अब बात करते हैं आवर हैंड की। ठीक है, आवर हैंड को पूरा अगर सर्कल कंप्लीट करना है, मतलब 360 डिग्री का अगर सर्कल कंप्लीट करना है, देन इट हैज टू ट्रैवल टोटल 12 आवर्स, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस हिसाब से 1 घंटे में कितना डिग्री का फासला होता है, तो 1 घंटे में 360 डिवाइड बाय 12 टोटल कितना, 330 डिग्री। तो मतलब जब अगर आवर हैंड 1 से लेकर 2 के बीच में आ रहा है, 1 से 2 ट्रैवल किया तो कितना डिग्री ट्रैवल किया, 30 डिग्री। वैसे 8 से 9 पे ट्रैवल किया तो कितना, 30 डिग्री। तो इंडिविजुअल एक आवर के लिए आवर हैंड को 30 डिग्री से ट्रैवल करना होता है। ये तो बात हो गई आवर हैंड की। पर अगर आवर हैंड को मिनट हैंड के टर्म्स में देखें तो क्या होगा, देखिए 1 घंटे में टोटल 60 मिनट, 60 मिनट को ही रिप्रेजेंट हमने किससे किया है, 30 डिग्री। तो मिनट हैंड का और आवर हैंड का क्या रिलेशन आया है, तो 1 घंटे में टोटल 0.5 डिग्री से वो ट्रैवल करता है जैसे जैसे मिनट कांटा आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन आए हैं। कौन कौन से, ये बता। पहला, मिनट हैंड का स्पीड कितना होता है, 6 डिग्री पर मिनट। सिमिलरली आवर हैंड 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड द स्पीड ऑफ 1 आवर हैंड इज 0.5 डिग्रीज पर मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इनके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, यहाँ पे भी नोट देखते हैं। ये नोट्स को आपको बस याद करना है क्योंकि इसके बेसिस पे 1 लाइनर बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि MH स्टैंड्स फॉर मिनट आवर, सेकंड आवर एंड HS स्टैंड्स फॉर आवर हैंड। तो यहाँ पे मिनट हैंड इज 12 टाइम्स फास्टर देन मिनट एंड आवर हैंड।
ये 60 है, 60 टाइम्स, ये 720 टाइम्स। बस यहाँ पे आपको इन्हीं तीन चीजों को याद रखना है। फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे मिनट हैंड का रिलेशन किसके साथ है, आवर हैंड के साथ। यहाँ पे मिनट हैंड और सेकंड हैंड का आवर हैंड से। यहाँ पे ये तीन चीजें अगर आपने याद कर ली तो सीधा आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, इसका कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे एक आखिरी कॉन्सेप्ट छोटा सा जो कि है मिरर इमेज। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि 11:25 हुए, बताइए अगर इसी क्लॉक को मिरर के सामने रखे तो कितना टाइम वो दिखाएगी। तो उस केस में आप अपनी घड़ी को निकाल के डायल को ऑब्जर्व करके अगर आंसर निकालोगे बहुत टाइम जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम बुक्स में लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया है। तो ऐसे केस में सॉल्व कैसे करें, हम जानते हैं कि एक घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं, बराबर। उन्हीं 12 घंटे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, 11 hours and 60 minutes। मतलब क्या हो रहा है, ये 12 घंटों को मैंने क्या किया, 11 hours लिखा, और यहाँ पे 1 घंटा बचा है, उन 1 घंटे को मैंने 60 से रिप्रेजेंट किया। अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन है टाइम की और उसके बेसिस पे निकालना है मिरर इमेज या रियल इमेज, तो कैसे निकालें, सिंपली इसमें से उस नंबर को जो ओवर भी दिया होगा उसको माइनस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब इसको हम यूज करेंगे, ठीक है।